वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज सुबह के 4 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर का ये टॉपिक 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग। आप सभी को बता दें कि करंट अफेयर का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट 40% वेटेज होता है करंट का टॉपिक का। अगर आपने करीब 2018, 2019 और अब 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो समझिएगा कि आपका आधा काम छूटा हुआ है अभी प्रीलिम्स की तैयारी में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं लगातार करंट अफेयर पढ़िए डेली बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पे आपको क्लास दे ही रहा हूं। इसके अलावे मंथ में एंड ऑफ मंथ को भी मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं जो कि पूरे महीने का करंट अफेयर होता है। एक एक बीच में वीडियो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि 100 क्वेश्चन के होंगे और वो करीब 6 महीने के करंट अफेयर कवर अप करेंगे। तो ये सारे वीडियोज आप देखिए और इन सभी वीडियोज को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों ग्रुप में। तो रोज सुबह हमारे साथ जुड़िए और शाम को 6 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो वो वीडियो भी खासकर आप जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और अनअकैडमी बीपीएससी पे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका लर्निंग ऐप भी डाउनलोड जरूर कर लीजिए और वहां पे ज्वाइन कीजिए पेड कोर्सेज अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन करके पढ़ाई भी सीरियसली कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? Recently, who resigned as the president of ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। और किसने इस्तीफा दिया है उनका नाम बताइए। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स शशांक मनोहर। नोट कर सकते हैं ये कौन है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आईसीसी बोर्ड के ने फैसला लिया है और मनोहर का यहाँ पे उत्तराधिकारी चुने जाने का भी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा, जिनको बनाया गया है अध्यक्ष। नोट कर सकते हैं इनका नाम क्या है, इमरान ख्वाजा, जो कि आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त पदभार भी संभालेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको स्टैटिक पार्ट भी आपको देता हूं यहाँ से, जैसे कि आईसीसी के बारे में क्या है स्टैटिक पार्ट, तो जरूर ध्यान रखेंगे। आईसीसी जो है दोस्तों विश्व में क्रिकेट मैच के आईसीसी करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म नाम है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और स्थापना दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 15 जून सन 1909 में इसका किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? तो ये याद रखेंगे दुबई में। और सीईओ कौन है? तो ये है मनु साहनी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, सीईओ है इस आईसीसी के। दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर, जो कि अब यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद अब यहाँ पे जो पद संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? तो इमरान ख्वाजा। ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किया है? तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स सी। जी हाँ, केरला ने। जी हाँ, केरला स्टेट ने ये प्रोजेक्ट, नाम में ही केरला है तो ध्यान रखिएगा। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों प्रवासी और प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास करना। जी हाँ, कोविड-19 जो है एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक है ये, जिसके चलते हर राज्य के जितने भी प्रवासी थे या फिर जो विदेशी थे, विदेश से लोग आए, वो यहाँ से जाए नहीं। इसके लिए उनके काम का, रोजगार का जो है वो व्यवस्था कौन करेगी? तो राज्य सरकारें कर रही है। तो यहाँ पे ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लेकर भी जी हाँ एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि प्रवासियों के पुनर्वास और राज्य के समग्र विकास की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सवाल जुड़ा है केरला से। तो यहाँ पे राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम होती है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और हर बार बताता हूँ और हर बार बताऊंगा भी, क्योंकि जब तक आपका स्टैटिक पार्ट क्लियर नहीं होता है जीके का, तो ये सारी चीजें आपको बतानी और पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। राज्यपाल यहाँ पे हैं आरिफ मोहम्मद खान। और फेमस नेशनल पार्क है कुछ, इसके नाम मैंने लिखे हैं, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथी-केतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क। ये सारे टॉपिक आप स्टैटिक में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो आंसर याद रखिएगा, केरला इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में कहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको कल भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, आंसर कीजिएगा दोस्तों। इट्स अ न्यू दिल्ली।
ठीक है। लेकिन एक सबसे पहले एक योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी, यह प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। लेकिन यहाँ पे पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली से जुड़ा है सवाल, तो आपको बता दें कि इसका जो उद्देश्य है ये कोविड-19 के स्वस्थ हुए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जो कि आज ही यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमारे सीएम है कौन से, तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा किया, जी हाँ, कि जो भी लोग ठीक हो चुके हैं वो लोग अपना आके प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि उससे भी जुड़े दवाइयाँ हम बना सके और प्लाज्मा थेरेपी पे हम लोग काम भी कर सके। तो दोस्तों स्टैटिक पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, न्यू दिल्ली से क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, नोट कर सकते हैं। और यहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो दिल्ली ही होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो आप जल्दी से बताएं। यहाँ पे एक सवाल है हमारा कि के वेणुगोपाल जो है वो किसके लिए कार्यरत थे? तो रिसेंटली गवर्नमेंट इंडिया ने यहाँ पे इनका जो है अटॉर्नी जनरल का काम संभाल लिया है, और बढ़ा दिया है यहाँ पे, और कितने साल के लिए? तो ये याद रखिएगा, इट्स अ 1 ईयर, 1 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। के गोपाल जो है दोस्तों भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि महान न्यायवादी, नोट कर सकते हैं। और वेणुगोपाल को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आप लगा सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन भी आ चुका है, क्योंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ है सवाल, तो भारत सरकार से स्ट्रेटेजी की अगर आप पूछें तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। नीति आयोग को बनाया गया कब? तो ये जनवरी 2015 को, ठीक है, जनवरी 2015 को ही इसका निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। और दूसरी चीजें यहाँ पे दोस्तों कि नीति आयोग किसकी रिप्लेसमेंट पे बना? तो योजना आयोग के, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, योजना आयोग के। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो स्टैटिक पार्ट है इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नेडा ऐप लॉन्च किया है? नेडा ऐप लॉन्च हुआ है दोस्तों, जी हाँ, किसके लिए? एथलीट्स के लिए। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ बी, किरण रिजिजू। दोस्तों किरण रिजिजू कौन है? तो खेल मंत्रालय से खेल मंत्री हैं भारत सरकार के लिए, केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इसको आप नोट कर सकते हैं। यह एक एप्लीकेशन रहेगा जिसमें खिलाड़ियों को प्रतिबंध दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा, और इस ऐप से उन्हें खेलों में विभिन्न पहलुओं और खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी देगा। किरण रिजिजू देश के खेल मंत्री हैं, मैंने आपको पहले बताया। और ये दोस्तों नोट कर सकते हैं यहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेडा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो स्टैटिक पार्ट यहाँ से इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेडा के बारे में दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी 24 नवंबर को, ठीक है। मुख्यालय दोस्तों इसका होता है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष अभी हैं इसके नवीन अग्रवाल, और हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो ये सारे टॉपिक कहाँ से हैं? स्टैटिक पार्ट से, तो आपको ये चीजें जरूर पढ़नी होंगी, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रिसेंटली गुडनी जॉनसन हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री? हाल ही में गुडनी जॉनसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? चलिए आंसर करेंगे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ई आइसलैंड, नोट कर सकते हैं, इट्स आइसलैंड, ठीक है। और अभी हाल में आयरलैंड के भी एक नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको परसों बताया था, ठीक है। तो रोज के वीडियोस को देखिए कम से कम, है ना, ओके। तो यहाँ जुड़ा हुआ जो तथ्य है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि स्टैटिक पार्ट भी आपको यहाँ दिया गया है दोस्तों। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में करीब 92% पॉपुलर वोटों के साथ जीत दर्ज की है, क्योंकि आपको बता दें कि आइसलैंड में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो वोटिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है? पॉपुलर वोट होते हैं, मतलब कि लोगों की राय मांगी जाती है एक तरह से, ठीक है, लाइव होता है वो। तो यहाँ पे 92% पॉपुलर वोटों के साथ साथ जीत दर्ज हुई है। आइसलैंड जो है दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव की दूसरी सबसे बड़ी जीत है ये इनकी, ठीक है, याद रखेंगे गुडनी जॉनसन की। अब बात रही यहाँ पे आइसलैंड से, तो सवाल बनता है
तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। कहाँ है आइसलैंड? तो यूरोप महादेश में है, महाद्वीप में है। और राजधानी होती है दोस्तों रिकजेविक, ये भी आप नोट कर सकते हैं। मुद्रा क्या है यहाँ का दोस्तों? तो आइसलैंडिक क्रोना है, नोट कर सकते हैं। इसको क्रोना कहते हैं, वो कोरोना नहीं है, ये क्रोना है ना, यहाँ की जो करेंसी है। ओके, और दोस्तों प्रधानमंत्री यहाँ की कैटरीन जैको वसदोतिर है, ये भी आप नाम नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। और अभी राष्ट्रपति गुडिन जॉनसन दोबारा ये बने हैं। ठीक है, तो ये अपडेट था यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। और स्टैटिक पार्ट आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको याद रह सके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन की मंजूरी दे दी है? तो आप आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। और दोस्तों जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ वीडियो देख रहे हैं या फिर उनको पसंद आता है वीडियो, प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर करें, कैसा लग रहा है फीडबैक दें। और चूंकि देखिए आपको फीडबैक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको रोजाना पढ़ें। और जो भी PDF होता है आपको शेयर कर दिया जाता है टेलीग्राम पे भी, तो आप टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड भी करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन डेली का करंट अफेयर से अपडेट आपको रहना पड़ेगा, है ना, ताकि आप आने वाले एग्जाम में और परीक्षाओं में ये सारी जो एग्जामिनेशन के लिए जो करंट अफेयर दिए जाते हैं, या आपको हिंदू और द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस टाइम्स, उसके से जुड़े हुए तथ्यों को निकाल कर लाया जाता है, ताकि हर एक टॉपिक पे, हर एक क्षेत्र से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिए जा सके। तो खैर यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय राज्य के किफायती आवास परियोजनाओं के लिए करीब $250 मिलियन की ऋण की मंजूरी दे दी है। तो किस राज्य को दिया गया है भाई? बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पे, इट्स सी, तमिलनाडु को। ठीक है दोस्तों, अब जुड़े हुए सवाल हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भारत सरकार और विश्व बैंक के समूह के तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर यह हस्ताक्षर हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा MOU हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तमिलनाडु के शहरी गरीबों को ये आवास प्रदान करने जा रही है सरकार, राज्य सरकारें। दोस्तों तमिलनाडु से अगर सवाल है तो यहाँ पे चेन्नई जो है इसकी राजधानी है, और के पलानिस्वामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो बनवारीलाल पुरोहित है यहाँ की दोस्तों, याद रखेंगे। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों अमरेश्वर प्रताप साहिब, ये नोट कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक पार्ट है यहाँ से जुड़े हुए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोकसभा में कुल 39 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 18 और विधानसभा की कुल 234 सीटें होती हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप लोग स्टार मार्क जरूर लगा लें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में विजडन ने किस भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? क्वेश्चन है कि हाल ही में विजडन ने किस भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ए, जी हाँ, रविंद्र जडेजा इज द राइट आंसर। आंसर क्या करेंगे? इट्स ए, रविंद्र जडेजा। भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ विजडन जो है दोस्तों एक इंडेक्स तैयार करती है क्रिकेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये एक एजेंसी है जो कि एक ऑलराउंडर है, हमारे देश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये रविंद्र जडेजा। विजडन द्वारा ये भारत के 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इनको चुना गया है। जडेजा ने अब तक 59 टेस्ट मैच में 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और चूंकि भारत से जुड़ा हुआ सवाल है, भारतीय खिलाड़ी को ये विजडन ने दिया है अवार्ड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। तो भारत का एक दोस्तों संस्था है BCCI, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी रख ले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसको कहते हैं और 1928 में इसकी स्थापना की गई। सौरभ गांगुली अभी इसके अध्यक्ष हैं। जी हाँ, सौरभ गांगुली जो कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ठीक है, ये सारे स्टैटिक पार्ट आपको याद रखने होंगे। अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर दिया अवार्ड विजडन के द्वारा रविंद्र जडेजा को। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी। जी हाँ, गिरिराज सिंह को नोट कर सकते हैं। आंसर क्या करेंगे? इट्स अ बी, गिरिराज सिंह को। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं दोस्तों ये, और इनको मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया इन्होंने, गिरिराज सिंह ने। बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हैं और ये केंद्र सरकार में भी हैं। जी हाँ, केंद्रीय मत्स्य पालन, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे, पशुपालन और
डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण का और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY संचालन संबंधी दिशा निर्देश को जारी कर चुके हैं मिस्टर गिरिराज सिंह। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कौन है ये? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री हैं ये, और डेयरी मंत्री हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये आते हैं बेगूसराय के, जी हाँ, बेगूसराय के कंस्टिट्यूएंसी से। तो याद रखेंगे दोस्तों, बेगूसराय बिहार का एक क्षेत्र है जहाँ से ये आते हैं और ये केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ कोलिजन फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन इन द मिडेस्ट ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन किया है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं, आंसर कीजिएगा। यूनाइटेड नेशन ने। आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स ए यूनाइटेड नेशन ने। तो ये गरीबी उन्मूलन के लिए संगठन का एक लॉन्च किया गया है दोस्तों, कोविड-19 के महामारी से जो गरीबी बढ़ी है उसको लेकर। तो दोस्तों सवाल बनता है यूनाइटेड नेशन से, तो आपको यहाँ पे आंसर करना होगा कि यहाँ के दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर, यह नोट कर सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय होता है दोस्तों न्यूयॉर्क में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कुल सदस्यों की संख्या 193 है और अध्यक्ष यहाँ पे कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन की गठबंधन की लॉन्च की है वो है यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन का स्टैटिक पार्ट ये पूछ सकता है, यहाँ से याद रख सकते हैं। और इसको गरीबी दूर करने के लिए हर देश को यूएन क्या करेगा? सहायता करेगा, सहयोग करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर अप होते हैं दोस्तों। और यहाँ से करीब 10 क्वेश्चन हमने आपको शेयर किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसको भी शेयर करें। खासकर अपने अगर फेसबुक अकाउंट रखते हैं तो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये वीडियोस सभी तक पहुँचे, आप अपने फैमिली मेम्बर को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये सारे न्यूज़ अपडेट मिलते रहे। शॉर्ट वीडियो है और यहाँ से आपको हर वो अपडेट एक एक करके स्टैटिक पार्ट भी हम आपको शेयर करते हैं। ओके, फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है एक लाइक आप शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे शाम को 6 बजे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा बीपीएससी के रिगार्डिंग वो तैयारियां चल रही हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।